Good morning, students. Good morning, ma'am. हाँ जी, today our lesson is sentence. बेटे सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को सीखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लेटर क्या है, लेटर्स क्या हैं। लेटर्स हम हिंदी में कहते हैं वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण। वर्ण आपको पता है कि जिसके आगे कोई टुकड़े नहीं हो सकते। और उसके बाद एक हमें ये सीखना जरूरी है, व्हाट इज वर्ड। व्हाट इज वर्ड। इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश। तो आप मेरे को बताएंगे कि कितने होते हैं, ठीक है? तो बताएं बेटे, कितने होते हैं? 26. नो, यू आर रॉन्ग। अल्फाबेट्स, अल्फाबेट का मतलब ABCD, ये सारों को मिला के 26 लेटर्स होते हैं और उन 26 लेटर्स को हम अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है? तो हम अल्फाबेट कितने होते हैं, इसका आंसर होगा 1। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश, देन योर आंसर इज 26। गुड। एंड व्हाट इज वर्ड। वर्ड क्या होता है? जैसे आपको पता है क्लास में आपको ऐसा बोला जाता है वर्ड एंड देन मीनिंग। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज काउ। काउ मीन्स गाय। तो ये काउ का मतलब कि अगर हम इसको WOC लिख दें तो क्या इसका कोई मीनिंग है? नो। तो अब आपका इसी में आंसर आएगा व्हाट इज वर्ड। ए ग्रुप ऑफ ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, शब्दों का समूह। एक शब्द ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो वेरी गुड, कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। तो ये हमारा क्या हो गया? वर्ड। तो अंडरस्टूड। तो कोई एक वर्ड बताएं, जैसे पेन, पेंसिल। तो क्या बताएं आप? ये WET कोई वेट वर्ड है? यस, वेट वर्ड है। अगर हम ऐसे कहें TEW तो ये एक वर्ड नहीं है। तो दिस इज रॉन्ग। दिस इज वर्ड एंड दिस इज वर्ड। नाउ कम अप टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, द मेन थिंग, व्हाट इज सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज A group वेरी of ग्रुप ऑफ words that make complete sense. अभी Called हाँ, sentence. इस प्रकार सेंटेंस। सो अभी अब ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंस का मतलब ये कि अगर सपोज करो मैं यहाँ पे लिख दूं इज अ समर बॉय गुड, तो क्या इस लाइन का मतलब कोई है निकल रहा है? नो। तो अगर हम इसको आप रीऑर्डर करेंगे तभी इसका कोई मीनिंग यहाँ पे निकलता है। तो जैसे हम इनको सही लगाएंगे, सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? समर इज अ गुड बॉय। तो इसका मतलब समझ में आ गया? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है? गॉट इट। देन अब इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज जो देखी जाती है सेंटेंस में, इसका पहला लेटर कैपिटल आएगा, लास्ट में इसके फुल स्टॉप आएगा और इसको ये रीऑर्डर में होंगे। क्या होंगे? रीऑर्डर में होंगे। और इसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल में होगा। और जो फोर्थ थिंग है वो क्या है, जो इसका ये सारी चीजें क्या है, सेंस बनाती होंगी कोई ना कोई। तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद क्या आता है? फ्रेज। सेंटेंस के बाद आता है फ्रेज। तो फ्रेज जो होता है, जैसे हम कहें इन द पार्क, इन द इवनिंग, तो इनका कोई मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। फ्रेज मीन्स दैट इज हैविंग अ मीनिंग बट नॉट कंप्लीट सेंस, मतलब कि उसका सेंस नहीं होता कंप्लीट। अब मान लो कि जैसे आई एम प्लेइंग इन द पार्क, वो
मैं पार्क में खेल रही हूँ। इन द इवनिंग ही विल कम टू मी इन द इवनिंग, वो मेरे घर पे इवनिंग में आएगा। तो मतलब कि इसका कोई मतलब है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। सेंटेंस और इसमें फ्रेज में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। सेंटेंस में कंप्लीट सेंस निकलता है लेकिन यहाँ पे कुछ मीनिंग होता है लेकिन उसका सेंस नहीं निकलता। अब उसके बाद जो कंप्लीट बारी आती है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज करो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं कहूं शुभम, सॉरी सुरभि, सुरभि इज लर्निंग टेंसेस, सुरभि टेंसेस लर्न कर रही है। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमारी कौन है, सुरभि। तो सुरभि हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब ये होता है, प्रेडिकेट में सब्जेक्ट में तो बताया जाता है कि कौन काम कर रहा है, और जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। बस इट इज सफिशिएंट अबाउट सब्जेक्ट, इट इज फॉर अबाउट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है और ये हमारा होता है सब्जेक्ट। अंडरस्टूड। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आते हैं। जैसे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव, उसके बाद आता है इम्पेरेटिव, एंड उसके बाद आता है ऑप्टेटिव, एंड एट लास्ट इट इज एक्सक्लामेटरी। एज यू ऑल नो कि अफर्मेटिव सेंटेंस हमारी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें ऑप्टेटिव्स में आपको कोई विश ब्लेस कुछ भी किया जाता है, और यहाँ पे आपकी सडन फीलिंग बताई जाती है। एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपको कोई भी ऑर्डर, एडवाइस एंड एनी कमांड दी जाती है। अंडरस्टूड। और अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस दैट इज हैविंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी भी तरीके का वो सेंटेंस हो सकता है, और उसको हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारा मेन टारगेट रहता है। जैसे मैं कहूँ आई लाइक चॉकलेट, अब मेरे को चॉकलेट पसंद है। अगर मैं कहूँ आई डोंट लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट नहीं पसंद है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, एंड ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव, ये हमेशा किससे, फुल स्टॉप से खत्म हो जाते हैं और कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर दोस ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन, हमेशा ही हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो एंड किससे करते हैं, एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क, एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क। एंड कई बार तो क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं, जो यस या नो में होते हैं, या फिर WH फैमिली से स्टार्ट हो तो उनका आंसर हम कुछ डिफरेंट तरीके से देते हैं। अब WH फैमिली आप सबको पता ही होगा कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच। इसे WH इसलिए बोला जाता है क्योंकि कुछ वर्ड जो हैं W से और कुछ जो हैं H से शुरू होते हैं, ठीक है। तो सो ऑन बहुत सारे ऐसे हैं, तो इसके ऊपर आपको स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। यस और नो के जो भी आंसर होंगे वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और कोई भी मॉडल्स होते हैं या डू, डज, डिड, इनसे शुरू होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस इनसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और उसका आपको जो आंसर है यस या नो में पता है। जैसे हम कहते हैं कि आर यू अ बॉय, क्या आप लड़के हो, तो आप जवाब क्या दोगे, नो, या यस, यस आई एम अ बॉय, या नो आई एम अ गर्ल, ठीक है। तो आप इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। तो अगर मैं इसमें पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो आप इसका जवाब जो है यस या नो में नहीं दे सकते। आप इसका जवाब दोगे माई नेम इज भाविक, माई नेम इज वंश। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
हाँ जी, तो हमारे इंटेरोगेटिव के बाद आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो जैसे कुछ हम कहें कोई भी एडवाइस देने के लिए, ऑर्डर करने के लिए या कोई कमांड करने के लिए, तो इनका जो पैटर्न होता है, इनका पैटर्न का मतलब होता है कि हाउ वी कैन डू दिस इन आवर सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब, या कोई वर्ब होती है या और एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम आपको कहें कि जैसे मैं कहूँ आपको पोस्ट दिस लेटर, तो हम कहेंगे पोस्ट दिस लेटर। अब वो सेंटेंस इसमें किससे शुरू हो रहा है? वर्ब से शुरू हो रहा है और उसका सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है। जहाँ हम कहें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, जैसे डोंट टीज एनिमल्स, तो इसमें हमें क्या बोला गया है? ये डोंट टीज एनिमल, इसका मतलब ये है कि एडवाइस किसी को दी गई है, पोस्ट दिस लेटर किसी को ऑर्डर दिया गया है, या मतलब कि ऐसे तरीके से सेंटेंस, जैसे डोंट जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। क्लियर? उसके बाद आपके आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं जैसे किसी को विश करना, कोई प्रे करना। जैसे मैक्सिमम वो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन से खत्म होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म होते हैं, जैसे और मैक्सिमम वो मे से शुरू होते हैं। और जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है, इसका पैटर्न जैसे हमने यहाँ पे आपको पैटर्न बताया, इसका पैटर्न होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट एक्सक्लेमेशन साइन। अब जैसे मैं कहूँ आपको, हम आपको कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा पैटर्न रहता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का। और उसके बाद आते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है? वो आपकी सडन फीलिंग के बारे में बताते हैं, सडन फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। जैसे मैं कहूँ शी इज डेड, अब इसमें कोई सडन फीलिंग है? नहीं है। तो क्यों? क्योंकि ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अगर मैं कहूँ अलास शी इज डेड, ठीक है, तो इसमें हमें अलास जो हुआ वो हमारा क्या हुआ? इंटरजेक्शन, हमारा इंटरजेक्शन हुआ ये। एंड जैसे अगर नेक्स्ट सेंटेंस लूं तो मैं कहूँ बेबी इज स्लीपिंग, तो बेबी इज स्लीपिंग, इसमें ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई भी सडन फीलिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ हुश बेबी इज स्लीपिंग, तो मैं अगर आपको कहती हूँ चुप कर जाओ बेबी सो रहा है, तो मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे, तो वहां पे हम कहेंगे ये हुश क्या हुआ? हमारा इंटरजेक्शन। तो इट मीन्स कि इंटरजेक्शन जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। अगर ये सिंपल सेंटेंस है, जो अगर मैं इसको कहूँ हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो हम कहेंगे हाँ मैं मैच जीत गया हूँ, वी हैव। तो इसमें हम अपनी सडन फीलिंग बता रहे हैं, वी हैव वॉन द मैच। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अब इस सेंटेंसेस से रिलेटेड ही आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आपको पता है कि क्या कोई एक लेटर का कोई वर्ड हो सकता है? आपका आंसर होगा मे बी नॉट, बट आई विल से यस। आपको मैं बता दूं, ये ए है, जो ए तो जैसे उसका मतलब होता है एक, तो ये हमारा वन लेटर का एक वर्ड हो गया। क्या एक वर्ड में एक सेंटेंस, वन सेंटेंस हो सकता है? यस हो सकता है। जैसे कि यस, तो ये हमारा हाँ हो गया, ठीक है, तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें एक लाइन, एक सेंटेंस ऐसा है जिसे हम हमारे जो 26 के 26 लेटर्स आते हों, तो मैं आपको बता दूं, एक लाइन, ए क्विक ब्राउन फॉक्स jumped over the lazy dog,
इसमें आपके सारे के सारे 26 लेटर्स होंगे और इस ऐसी कुछ लाइंस जो हैं उनको हम बोलते हैं पेनाग्राम। क्या बोलते हैं? पेनाग्राम। तो आप इसमें चेक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। टाटा, बाय बाय।